प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं आप सभी के लिए D&A ब्लॉक के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। हम आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे ये चैप्टर D&A ब्लॉक के होंगे और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे कि यदि हम इन प्रश्नों को या इन जैसे प्रश्नों को यदि हम लोग कंप्लीट कर लें तो एकदम आप 100% इन प्रश्नों के साथ आप D&A ब्लॉक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के लेवल के, समझ जाइए कि आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम टाइप बता रहे हैं आप लोगों को कैसे कैसे टाइप के प्रश्न पूछेंगे D&A ब्लॉक से संबंधित। आप इन टाइपों के प्रश्नों को बेहतर ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, बस यही और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा तो समझिए कि आपको 4 नंबर या 4 दूनी 8 नंबर बाय 1 गेट 1 है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन बताएंगे आज हमने अभी यहां पर 6 प्रश्न लिखा हुआ है, इनको बताने के बाद रफ करेंगे, उसके बाद अगले 6, उसके बाद अगले 6, खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। देखिए हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे दिया गया है, हमें बताना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाली तत्व कौन है। ठीक है ना। तो देखिए इसका जवाब होगा एमिन, मैग्नीज। अब इस प्रश्न को 2 बार पूछे जा सकते हैं, 2 तरीकों से पूछे जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में तो भी उस प्रश्न का जवाब मैग्नीज ही होगा, और सबसे अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अभी यहां पर अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, तो सबसे अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाला कौन सा तत्व होता है, मैग्नीज। और अधिक से अधिक संख्या में भी मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 ऑक्सीडेशन, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मैग्नीज। अधिक से अधिक +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करते हैं आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2। ठीक ना। मैग्नीज का जो परमाणु संख्या होता है 25 होता है, तो आर्गन 18 2 20 और कितना हो जाएगा 5 25। ये 5 2 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, इसलिए यह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसके कारण यह अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। मतलब हमें यह बताना है कि यदि KMnO4 प्लस कोई क्षारीय ले ले, क्षार ले ले, इस घोल को किस नाम से जाना जाता है। हम आपको कई बार बताए होंगे, अगर नहीं भी बताए हैं तो याद कर लीजिए कि KMnO4 के क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो बेयर अभिकर्मक के नाम से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। KMnO4 के क्षारीय विलयन को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। प्रश्न नंबर 3, जिंक सल्फाइड जेडनेस का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है कि रेड होता है, कैसा होता है जिंक सल्फाइड। तो समझिए किसी भी कंपाउंड के पास कलर कैसे आता है, तो उसके पास कलर आने का मुख्य रीजन होता है धातु आयनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रहना। अब इसमें धातु आयन कौन है भैया हमारा, इसमें धातु आयन है Zn।
Zn2+, Zn में जिंक के ऊपर चार्ज के नाम पर कितना है Zn2+। किसी भी कंपाउंड के पास कलर कैसे आते हैं, तो धातु आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि रहेगा तो समझ जाइएगा भैया कि वह कलरफुल होगा, और यदि नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा भैया हमारा कि वह या तो रंगहीन होगा और नहीं तो व्हाइट होगा। हमने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि किसी भी कंपाउंड के पास कलर कैसे आता है, तो उस किसी भी कंपाउंड के पास कलर आने का मुख्य रीजन होता है उसके धातु आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रहना। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धातु आयन के पास रहेंगे तो समझ जाइए कि वह कलरफुल होगा, और यदि धातु आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो समझ जाइएगा कि वह कंपाउंड क्या होगा, या तो व्हाइट होगा और नहीं तो रंगहीन होगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यह पूछा गया है कि जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है। तो पहले चेक करिए ना कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2। जिंक का होता है, हमें क्या करना था Zn2+ का, तो ये क्या हो जाएगा, गायब, खत्म हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब चेक कर लीजिए 3d में कितने होते हैं, 5 घर होते हैं, पांचों में 2-2 भरना है, यानी कि 5 दूनी 10, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना। अब जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या याद करना है, वह या तो रंगहीन होगा या भैया हमारा व्हाइट होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है, जिंक सल्फाइड का रंग होता है, ये तो तीनों कलर ना हो गए, इन तीनों में कैसे होगा, ब्लैक भी एक प्रकार का कलर है, ब्राउन भी, रेड भी, व्हाइट भी कलर ही है एक प्रकार का। लेकिन हमने कंडीशन बोला, हमने ये कंडीशन बोला कि जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वह या तो रंगहीन होता है या व्हाइट होता है, इसलिए उसका उत्तर होगा श्वेत। मतलब Zns का रंग कैसा होता है, श्वेत कलर का। मर्क्यूरस आयन का, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि मरकरी एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, नाम सुने होंगे, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, नाम सुने होंगे। तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है Hg2+। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या बताना है हमें, निम्न में कौन, इन चारों में हमें यह बताना है कि कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या होगा, Cr2O3, Mn2O7, B2O3, CrO। क्या जवाब देंगे भैया, हम आपको कई बार समझाए हैं, और यदि नहीं समझाए तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई धातु एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो समझ जाइए कि निम्न वाले ऑक्सीडेशन स्टेट जब रहेंगे तो समझ जाइएगा भैया हमारा कि वह ऑक्साइड या वह कंपाउंड जो होगा, हाँ खास करके वह ऑक्साइड जो होंगे क्षारीय प्रकृति के होंगे। अपने उच्चतर ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि रहेंगे तो समझ जाइए भैया हमारा कि वह अम्लीय ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और यदि बीचों बीच यानी कि मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे तो क्या समझना है आपको, मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं वह उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। निम्न वाला क्षारीय, सबसे उच्च वाला अम्लीय, और बीचों बीच वाला उभयधर्मी। अब हमें इस चेक करना है, क्रोमियम का चेक करिए आप लोग।
यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 दूनी 6, मतलब प्लस के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोई दिक्कत परेशानी? और आप जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या होता है भैया हमारा, ये मीडियम वाला है, मध्यवर्ती वाला है। 2 3 4 5 6 होता है, 2 3 4 5 6 होता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो देखिए मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मध्यवर्ती ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसलिए जो Cr2O3 होगा वह क्या होगा भैया हमारा, तो एक प्रकार के उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? क्वाइंज मेटल किसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्वाइंस मेटल या क्वाइंज मेटल किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसको कहते हैं? ये देखिए इन तीनों के सीरीज को, इन तीनों को क्या कहते हैं भैया हमारा, सिक्का धातु। CuAgAu को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिक्का धातु, मतलब क्वाइंज मेटल के नाम से। कौन अनुचुंबकीय है? अभी ये प्रश्न जो होंगे आपके डी एंड ए, मतलब इस चैप्टर के लिए बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। तरकीब अपनाइएगा, मार लीजिएगा एनी टाइम, टिक कर लीजिएगा एनी टाइम। थोड़ी सी बातों को याद करना है। कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय वही स्पीसीज होता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके पास खाली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वह प्रतिचुंबकीय होंगे। मतलब इन चारों में से हमें यह डिसाइड करना है कि कौन जो है अनुचुंबकीय है, मतलब इनमें चारों में से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। एक तरकीब बताए का आप लोगों को, थोड़ा सा प्रश्न को और इजी कर देते हैं हम लोग। अब देखिए डी&ए ब्लॉक के तत्वों में पूरे आपके जो किताब में डी&ए ब्लॉक चैप्टर है, कहा तो गया है कि डी&ए ब्लॉक पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ाया क्या गया है उस पूरे किताब के अंदर, केवल 3D सीरीज के बारे में पढ़ाया गया है, केवल 3D सीरीज के तत्वों के बारे में पढ़ाया गया है। तो पहले इन चारों में से यह डिसाइड कर लीजिए कि कहीं 3D सीरीज में कोई तत्व तो नहीं है। तो देखिए 2 तत्व जो है 3D सीरीज के तत्व हैं, पहले इन्हीं को चेक करिए, उसके बाद भारी भरकम वाले पर जाइएगा, ठीक है ना। पहले इन्हीं दोनों में से चेक करिए, हो सकता है कि कहीं इन्हीं दोनों में से भेट जाए आपको, ठीक है ना। तो Cu2+ क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया, तो होगा आर्गन 3D10 4s1 होता है, केवल कॉपर का। हमें तो कॉपर 2+ का चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन गायब करिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां का बचेगा, 3D9 बचेगा। अब देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पेयर्ड में नहीं होंगे, मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, Cu2+, मतलब अनुचुंबकीय है। किस लिए? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कॉपर का चेक करके देख लीजिए, 9 गो, 1 2 3 4 5 भरिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गया, इसलिए यह कॉपर 2+ एंड अनुचुंबकीय। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप। डी ब्लॉक तत्व के आयन रंग दिखाते हैं, मतलब हमें यह बताना है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयन होते हैं वो किस रीजन के चलते कलरफुल होते हैं। रीजन लिख रहा है, यह डीएस संक्रमण के लिए कुछ ऊर्जा अवशोषित करते हैं, यह पीडी संक्रमण के लिए कुछ ऊर्जा अवशोषित करते हैं, यह डीडी संक्रमण के लिए कुछ ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है नन ऑफ दीज, अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब किस रीजन के चलते डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं भैया हमारा कलरफुल होते हैं, डीडी ट्रांजिशन के चलते, डीडी संक्रमण के चलते डी ब्लॉक के तत्वों का आयन जो होता है कलरफुल होता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब डीडी संक्रमण के लिए कुछ ऊर्जा अवशोषित करते। अगले प्रश्न की ओर, Fe2+ परमाणु क्रमांक बराबर 26 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हमें यह बताना है
कि आयरन 2+ में डी कक्षक में डी सबसे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो देखिए भैया Fi2+, पहले Fi का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 26 होता है परमाणु संख्या, तो लिखेंगे आर्गन 3d6 4s2, 18 2 20 126। हमें 2+ का करना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उत्तर क्या करेंगे? टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। Ni2+ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मतलब हमें यह बताना है कि निकेल 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कैसे बताएंगे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने के लिए पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। परमाणु संख्या 28 होता है, तो आर्गन 3d8 4s2, ठीक है ना। अब निकेल 2+ का करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गायब हो जाएंगे। डी में खोलकर देखिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा डी में। 1 2 3 4 5 बढ़िया 8 इलेक्ट्रॉन आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो जोड़ा में नहीं है। मतलब हमें यह बताना है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो भैया हमारा आपको पता होना चाहिए कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वह डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। N-1 डी 1 से लेकर 10 तक, NS01 से लेकर 2 तक। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। वीडियो लंबी हो रही है, इसके चलते हम अगले 4 प्रश्न को नहीं बता पाएंगे, क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।